नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करें राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का 12वीं क्लास का दोस्तों हिस्ट्री का पेपर दोस्तों आ चुका है, यानी कि 24 नवंबर कल आपके एग्जाम होने वाली हिस्ट्री के यानी कि इतिहास की। दोस्तों बात करते आंसर सहित हम बात करेंगे हिस्ट्री के पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह है अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का हिस्ट्री का पेपर है 12वीं क्लास का। दोस्तों देखते हैं कि इसमें किस प्रकार क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया पहले का पहला, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन में दोस्तों क्या हो जाएगा, ब ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है दूसरा, अर्थशास्त्र का रचयिता कौन था। 2 नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा ब ऑप्शन कौटिल्य यानी कि चाणक्य। नेक्स्ट आता है 3 नंबर क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। 3 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन मध्य प्रदेश के अंदर। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है कब हुई थी। 4 नंबर क्वेश्चन में 1336 ईस्वी के अंदर हुई थी। इलिहार और बुक्का ने स्थापना की थी। नेक्स्ट आता है किताब उल हिंद का लेखक कौन था। 5 नंबर क्वेश्चन में ब ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अल बरूनी। इनका अल बरूनी का क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा है बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ब ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसके अंदर 7 नंबर जो क्वेश्चन उसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 8 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी। तो 8 नंबर क्वेश्चन में ब ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1930 के अंदर की थी, 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में आपको स्क्रीन के ऊपर आंसर भी दिखा दूंगा। भारतीय संविधान पर अंतिम रूप से जो हस्ताक्षर कब हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन में ब ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे अति लघुदान प्रश्न पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की मुहर किस पत्थर की बनी हुई है। सेल खड़ी नामक पत्थर की बनी हुई है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल खड़ी, ठीक है। उसके बाद में आता है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में किसे सफलता मिली थी। जेम्स प्रिंसेप को मिली थी 1837 के अंदर। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने वाले विद्वान का नाम क्या था। वी.एस. सुखथंकर। ये आपको स्क्रीन के ऊपर भी लास्ट मिल जाएगा। फिर आता है उलमा कौन थे। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उलमा इस्लाम धर्म के ज्ञाता और संरक्षक जो सरिया इस्लामिक कानून की व्याख्या करते थे। फिर आता है मुगल दरबार की मुख्य भाषा क्या थी, राय थी, जैसे कृष्णदेव राय। यहाँ पे इस जो 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, राय हो जाएगा। इसका हो जाएगा विजयनगर के शासक अपने आपको क्या कहते थे, रॉय कहते थे, ठीक है। उलमा आपको बता दिया मैंने। और ये आता है 6 नंबर, मुगल दरबार की जो मुख्य भाषा क्या थी, फारसी थी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, फारसी। फिर आता है 7 नंबर क्वेश्चन, दामिन ई कोह का संबंध किस जनजाति से था। संथाली जनजाति से था, राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र था। फिर उसके बाद में आता है 8 नंबर क्वेश्चन, बुकान कौन था। तो बुकान कौन था, एक फ्रांसीसी बुकान था जो एक चिकित्सक और ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी जो सर्वेक्षण के लिए भारत आया था। इसमें लिखेंगे आप फ्रांसिस बुकनान था। नेक्स्ट आता है रेतवाड़ी व्यवस्था भारत के किन क्षेत्रों के लागू की थी। तो इसमें आ जाएगा बम्बई और मद्रास यानी कि चेन्नई में है। फिर आता 10 नंबर क्वेश्चन, सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है। लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में करो या मरो का नारा किसने और किस आंदोलन में दिया था। महात्मा गांधी ने दिया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। फिर उसके बाद में आता है खंडशय पे हड़प्पा सभ्यता के पतन के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करेंगे। जैसे भी एक कारण बता देता हूँ, यहाँ पे जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई हो गया, बाढ़ का आना और नदियों का मार्ग बदल देना, ये हो गया एक तो। फिर आता है मौर्य प्रशासन के प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करेंगे। तो इसका भी जो आंसर है आपको स्क्रीन के ऊपर लास्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, गोत्र व्यवस्था के मुख्य नियम क्या थे, बौद्ध धर्म के तेजी से प्रसार से क्या कारण थे, अल बरूनी ने भारत की जाति और व्यवस्था को वर्णन किस प्रकार किया, सूफी संत में सिलसिला। फिर उसके बाद में आता है अकबरनामा, मुगल कालीन चित्रकला की 2 विशेषता, अकबरनामा का एक संक्षिप्त में टिप्पणी, जोतदार कौन थे और गांव में शक्तिशाली क्यों थे। फिर 11 नंबर हो गया, जैसे 12 नंबर हो गए, सारे आंसर आपको लास्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आता है खंडदय के अंदर भी बड़े क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, तो हमें यहाँ पे दिएगा। तो फटाफट से क्वेश्चन देख लीजिए ताकि इनके आंसर आपको बताया जा सके।
अब ये पेपर कंप्लीट हो चुका। अब ये देख लीजिए, ये है आपके आंसर की, ठीक है। ये पहले के क्वेश्चन के जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए सभी के आंसर मैंने बता दिए, बट आप दोबारा देख लीजिए। फिर आता है जो सेक्शन बी है, खंड ब, उसके अंदर 1 से लेकर 6 तक आंसर हो गए। फिर 7, 8 यानी कि 12 तक आंसर नोट कर लीजिए, जो मैंने बता भी दिए हैं। फिर खंड से आता है जिसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर ये सेकंड का हो गया खंड से के अंदर। फिर थर्ड का आंसर होगा, फोर्थ का, 5 के बाद में यहाँ पे 6, 7 हो गया, 8 हो गया, 9, 10, 11, फिर 12 हो गया, फिर 13 हो गया, 14 हो गया, फिर 15 हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया। ये सारे आप नोट कर लेना। 16, 17। फिर आता है खंड द, इसके अंदर कुछ मुख्य बिंदु आपको बताया जा रहा है, तो उसके हिसाब से आप अपना आंसर लिख लीजिए। ये पहला है, जो लास्ट है सेक्शन डी का पहला, अथवा के अंदर भी दे रखा है, दोनों का आंसर है। मोस्ट बिंदु है, इसमें आपको बड़ा लिखना होगा। फिर दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन में दे रखा है, महत्व और प्रभाव के बारे में लिखा हुआ थोड़ा। फिर अथवा के अंदर भी दे रखा है मानचित्र का जो है स्थान की पहचान के लिए संकेत कुछ दे रखा है, जैसे कालीबंगा होगा, राजस्थान, हनुमानगढ़ जिला होगा, झांसी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत का क्षेत्र होगा, कलकत्ता कोलकाता पश्चिम बंगाल होगा, दांडी गुजरात समुद्र तट पर, चोरा चोरी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर के पास होगा, अजमेर राजस्थान मध्य प्रदेश में हो गया, मध्य होगा राजस्थान के मध्य में। अथवा वाला भी दे रहा है, जैसे राखीगढ़ी हरियाणा में हो गया, हम्पी कर्नाटक विजयनगर में होगा, अमृतसर पंजाब में है, चंपारण बिहार में है, मद्रास तमिलनाडु तट पर है। ठीक है दोस्तों, पेपर कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों, ताकि उनको भी मदद हो सके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।